अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको पेट में जलन महसूस होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको सीने के बीच जलन उठना, खाना खाते ही हैवीनेस महसूस होना और रात को लेटने पर पेट का तेज़ाबी पानी जो है वो वापस गले तक आना जैसी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। अक्सर लोग इसे जो है नॉर्मल गैस का प्रॉब्लम समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब ये मसला रोज़-रोज़ होने लगे, खाना हज़म ना हो, सुबह उठते ही मुँह का जायका ख़राब हो या फिर ऐसा हो कि गले के अंदर जलन और चुभन रहने लगे, तो इसका मतलब होता है कि पेट के अंदर जो एसिड है वो ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है और ऊपर की तरफ जाकर नाली को इरिटेट कर रहा है। ऐसे केसेस के अंदर डॉक्टर एक ख़ास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है विंसिड, जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसका नाम है इसोमेप्राज़ोल, जो पेट के अंदर जो एसिड बनने का जो प्रोसेस है, इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएँगे कि ये मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल की जाती है, इसको किन लोगों में इस्तेमाल करवाया जाता है और इसको सेफ़ली यूज़ कैसे किया जाता है। विंसिड कैप्सूल एक एसिड कंट्रोलिंग मेडिसिन है जिसके अंदर इसोमेप्राज़ोल मौजूद होता है। डॉक्टर इसे पेट की ज़्यादा एसिडिटी, गर्द या फिर रिफ्लक्स डिजीज और वो पेशेंट्स जिन्हें पेन किलर्स की वजह से पेट का मसला हो जाता है, उनके लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। इस मेडिसिन का मेन काम पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं इसको कम करना होता है, ताकि जो जलन है वो कम हो और जो सीने के अंदर जो बर्निंग हो रही है वो ख़त्म हो और गले को नुकसान से बचा सके और पेट के जो ज़ख्म है ये आहिस्ता-आहिस्ता भरना शुरू हो जाए। अब बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझाते हैं कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती है। हमारे पेट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि एसिड्स बनाते हैं। ये मेडिसिन उन सेल्स के जो एसिड बनाने का जो पंप होता है इसको स्लो कर देती है। जब एसिड कम बनता है तो पेट और फूड पाइप को आराम मिलेगा और जो बर्निंग है वो भी कम होगी और जो हीलिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। इस मेडिसिन का असर आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए जो ये मेडिसिन है वो रोज़ाना लेने से बेहतर कंट्रोल देती है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं। इस मेडिसिन के स्टार्टिंग डेज़ में मतलब कि इस्तेमाल के जो स्टार्टिंग डेज़ होते हैं, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का जो है सर दर्द महसूस हो सकता है या फिर उसको लूज़ मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कब्ज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ रेयर केसेज़ में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो जाए। अगर इसको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर मैग्नीशियम लेवल की भी कमी हो सकती है। इसीलिए इस मेडिसिन का जो लॉन्ग टर्म यूज़ है वो हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही होना चाहिए। अगर आपको पहले से लीवर का कोई मसला है या फिर कोई और सीवियर किडनी डिज़ीज़ है, इस तरह का कोई भी मसला है, तो आपने इसके इस्तेमाल से पहले अपने हमेशा अपने डॉक्टर को से मशवरा करना है। अगर आपको कोई पहले से कोई लीवर का प्रॉब्लम है या फिर कोई इस तरह का सीवियर डिज़ीज़ है या फिर आपको पीपीआई मेडिसिन से कोई एलर्जी रही है, पास्ट के अंदर आपने इस्तेमाल की है, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी कर लेना। ये जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में या फिर वो किसी बच्चे को फ़ीड करवाती हैं, वो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी कर लें। ये मेडिसिन कोई दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे या तो आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि इस मेडिसिन का असर जो है वो कम हो। जो मेडिसिन इस मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती हैं उसमें नंबर 1 पर मेडिसिन है क्लोपिडोग्रेल, दूसरे नंबर पर वारफारिन, इसके अलावा डायज़ेपाम, कीटोकोनाज़ोल, डाइजॉक्सिन। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं? इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको लाज़मी बताएँ कि आप पहले कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से डोज़ मैनेज करके दे। नॉर्मली इस मेडिसिन को रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करवाया जाता है। इस कैप्सूल को चबाना या फिर खोलना नहीं होता, बल्कि सीधा इसको पानी के साथ निगलना होता है। इसकी जो एग्ज़ैक्ट डोज़ है वो पेशेंट के मसले के हिसाब से चेंज हो सकती है, तो आपने अपनी मर्ज़ी से इसकी जो क्वांटिटी है वो आपने तब्दील नहीं करनी, बल्कि आपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से चलना है। आखिर में शॉर्टली बात की जाए तो अगर आप पेट में जलन या फिर एसिड रिफ्लक्स जैसे मसलों से परेशान हैं, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं। सही मेडिसिन और लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है। अपने खानों के अंदर जो है वो तेज़ मिर्च मसाले कम करें, रात को हैवी खाना अवॉइड करें और जो खाने के बाद फ़ौरन ना लेटें और ना ही ज़्यादा चाय-कॉफ़ी पिएँ। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।